हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और चैप्टर नंबर 6 इनइक्वालिटी हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज 6.1। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। आज एक दो जो है प्रॉब्लम लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, और इसी के साथ कुछ ग्राफ भी सीखेंगे कि ग्राफ में जब इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो किस तरह की नज़र आएगी। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो फीडबैक मिला है वो क्वेश्चन नंबर 16 तक आपने कर लिए हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे भाई। अब यहाँ पर जैसा कि 17, 18, 19, 20 इनको किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो इसने बोला है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केसेस। सारा के सारा सिस्टम अब किस पर है? नंबर सिस्टम, उस पर है, रियल नंबर पर है। तो छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं 17 ही। 17 में दिया गया है 3x - 2 < 2x + 1। इसको सॉल्व करा रहे हैं ये। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? आपको तो पता है भाई, इसको इधर ले आते हैं। 3x ये माइनस के 2x हो गया, लेस देन इजी बिल्कुल जुगतू साइन, ये इधर माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा 1 + 2। तो फाइनली जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास वो x < 3। x क्या आ गया? <3 आ गया है। अब रियल नंबर है, क्योंकि x जो है वो क्या है? वो रियल नंबर है। इसका मतलब इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट। अब उसने कहा है 3 नहीं लेना है आपको और 3 से छोटे लेने हैं। तो 3 तो यहाँ पर है भाई, इससे छोटे नंबर ये सब आएंगे आपके आंसर में। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इक्वल का साइन आ रहा है या नहीं। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो मुझे 3 को नहीं लेना है, तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से दिखाना है, एक होल कर लेना है ये, ठीक है। इसको डार्क नहीं करना, अंदर से ऐसे ही छोड़ देना इसको, ऐसे करके, ओके। होल कर लेना है, डार्क नहीं करना इसको मुझे, अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं, क्योंकि इसका सिंबल है कि 3 नहीं लिया है। लेकिन जो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि 3 से छोटे आंसर लेने हैं, उन सबको पूरी लाइन को डार्क कर देंगे वो, कि ये सब हमारा आंसर है ये वाला, ठीक है। एंड तक बिल्कुल बात समझ पा रहे हो बेटे? आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमने जो ये सॉल्यूशन है उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग दिखा दिया है। और कल हमने ये भी सीख लिया था कि x का जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो कितना लिखेंगे हम, कि 3 और 3 से छोटे नंबर हैं, माइनस के इनफाइनाइट तक जाना है। इनफाइनाइट को तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखना है। अब यहाँ पर 3 क्या लेना है आंसर में? बिल्कुल नहीं लेना, तो यहाँ पर भी हम ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। ये मेरा नॉर्मली जो हमने सीखा है वो सॉल्यूशन है। और अगर मुझे ग्राफ पर बोलना जाएगा तो ग्राफ पर हम इस तरीके से दिखा देंगे। ऑलराइट। अगर यहाँ पर इक्वल भी होता तो क्या होता फिर? बस इसको मैं डार्क कर देता फिर, है ना, ऐसे करके डार्क, समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसलिए मैं इसको डार्क नहीं करूंगा, ऐसे होल करके ही रखेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन है ये आराम से कर लेंगे, इजीली आप सॉल्व करें, और फिर उसको डार्क करना है, कौन से पार्ट को डार्क करना है आप उसको देख लीजिएगा। अब हम छोटे से कुछ हल्के हल्के से क्वेश्चन है ये, इसको भी देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के कैसे करोगे आप? वर्ड प्रॉब्लम में 21 क्वेश्चन को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स। बुक में देखो, पढ़ो इसको। रवि ने एक 70 मार्क्स आए हैं उसके, एक 75 मार्क्स आए हैं इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स। भाई रवि के 3 टेस्ट हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाले में 70 मार्क्स आए हैं, दूसरे वाले में 75 आए हैं, तीसरे वाले में पता नहीं x मान लो, x मार्क्स आ गए होंगे। अब उसको एवरेज जो चाहिए, एवरेज जो चाहिए उसको, वो चाहिए एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट 60 मार्क्स उसको चाहिए भाई, कम से कम 60% उसके नंबर बन जाए। तो देखो कैसे आप निकालेंगे। तो लैंग्वेज लिख लेंगे, लेट द फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड टेस्ट में उसके मार्क्स कितने आए हैं? x आए हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? अब एवरेज लिखा हमने कि भैया एवरेज कितना आना चाहिए? 60, एटलीस्ट 60। इसका मतलब कम से कम 60 आने चाहिए। 60 से ज्यादा आ जाए तो और खुश हो जाएगा रवि।
तो आपने कहा कि 60 आने चाहिए कम से कम, इक्वल आ गया कि 60 आए, या 60 से ज़्यादा आ जाए तब भी तो अच्छी बात है। समझ पा रहे हो? तो एवरेज जो है उसने कहा है कि एटलीस्ट 60 आना चाहिए, तो ये कंडीशन बन रही है। अब एवरेज निकालते कैसे हैं हम? एवरेज तीनों को प्लस कर दो, 70 प्लस 75 प्लस x एंड डिवाइड बाई 3, यही तो है भाई फॉर्मूला। और बस कैलकुलेट कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 145 तो ऊपर का हो गया भाई ये नंबर, एंड प्लस के x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 इधर चले जाएगा, 180 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बैठ जाएगा भाई, ये बैठ जाएगा, आई थिंक 35 बैठ रहा है भाई। तो इसका मतलब उसको थर्ड टेस्ट में कितने लाने हैं, कम से कम 35 नंबर लाने, 35 या 35 से ज़्यादा। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, आराम से कर लोगे आप इसको। मिटा देता हूँ, एक और कराता हूँ, और फिर आप खुद होमवर्क में करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 23 ये बोला है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। पढ़ो आराम से, वीडियो को पॉज कर दो और समझने की कोशिश करो क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि भाई दो कंसिक्यूटिव लगातार जो होते हैं, एक के बाद एक आता है, ओड नंबर जो है, दो ओड नंबर लेने हैं। दो क्या लेने हैं मुझे, ओड नंबर लेने हैं, 2 ओड नंबर लेने हैं। किस तरीके से लेने हैं कि ये दोनों के दोनों 10 से छोटे हों, कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों 10 से छोटे हों, और देयर सम इज मोर देन 11, और उनका सम जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो जरा, आपने क्या करना है, आपने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x मान लिया। अब ये ओड नंबर है, मान लेते हैं ये हो सकता है 3 हो गया, सपोज करो 3 मान लिया आपने, तो इससे अगला ओड नंबर क्या होगा, 4 तो होने का नहीं, कितना होगा वो 5 होगा। तो ओड नंबर जब मैं अगले की बात करूंगा तो 2-2 का गैप लगेगा। तो नेक्स्ट जो सेकंड वाला बनेगा हमारा, सेकंड ओड नंबर, फर्स्ट ओड नंबर लिख लो भाई यहां पर, सेकंड ओड नंबर वो कितना हो जाएगा, x प्लस 2, याद रखना भाई। तो आपने एक तो ओड नंबर x मान लिया है, और दूसरा ओड नंबर कितना है आपके पास, x प्लस 2 हो गया है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, उसने कहा है दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, बोथ स्मॉलर देन 10, इट मीन्स x लेस देन 10 एंड x प्लस 2 आल्सो लेस देन 10। यही तो कंडीशन बनेगी, दोनों के दोनों, पहले वाले नंबर को भी 10 से छोटा ले लिया और दूसरे वाले को भी 10 से छोटा ले लिया। बात क्लियर, पहली कंडीशन है। इससे अगर इसको सॉल्व कर दे, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें, तो ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इट मीन्स x जो है वो 8 से छोटा हो जाएगा। अब इनमें देख लेंगे कौन सी अच्छी कंडीशन होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी हमारी। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली है उसने, कि दोनों का सम 11 से ज्यादा होना चाहिए, दोनों का सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए देन 11। इट मीन्स कि भाई x और x प्लस 2, ये दो ही नंबर तो हैं, एक पहला नंबर तो ये x हो गया, दूसरा नंबर x प्लस 2, दोनों को प्लस कर दिया, और उसने कहा ये 11 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया हमने, तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, और 2x ग्रेटर देन, ये 2 इधर जाकर -9। इट मीन्स अगर और थोड़ा सा सोल्व कर लें तो x, ये 2 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, ग्रेटर देन 9/2, इसका मतलब x ग्रेटर देन 4.5। ओके, एक ये कंडीशन है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। जरा इन तीनों कंडीशन को मर्ज करके देखते हैं कौन सा सुटेबल आंसर बैठता है हमारे लिए। देखो भाई, अब इनमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बात कर रहे हैं हम नंबर की, ओड नंबर, तो साढ़े का तो चक्कर खत्म है, 4.5, 5.5, 6.5। ओके, बात समझ पा रहे हो बेटे?
तो यहां पर देखो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले इन दोनों कंडीशन को देखते हैं जरा। ये कह रहा है कि x 10 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए। अब किसकी बात माने हम, 10 से छोटा लें। चलो अगर मैंने 10 से छोटा ले लिया तो 10 से छोटा तो 9 आ जाएगा, x क्या हो जाएगा 9, जबकि ये तो मना कर देगा कि भैया x तो क्या लेना है मुझे 8 से छोटा लेना है। अगर मैं इसकी बात मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, x जो है वो 8 से छोटा ले लेते हैं, तो ये कहेगा 7 6। अगर मैंने 7 लिया और फिर मैं इससे पूछता हूं कि क्या 7 वैलिड है, तो ये कहेगा हाँ वैलिड। समझ पा रहे हो। अगर मैं इसकी बात मान रहा हूं तो उसका अपोज ये कर रहा है, लेकिन इसकी अगर बात मान रहा हूं तो इसकी सारी बातें ये सच बोल रहा है। इट मीन्स हमारे लिए दिस इज द बेटर। एक बात समझ में आ गई है। अब यहां पर आ जाओ, इसने क्या कहा कि x 4.5 से बड़े होने चाहिए। पहले यहां से देखो x कितने आ सकते हैं, x इक्वल टू कितने आएंगे 8 से छोटे। 8 से छोटे का मतलब है 7 6 5 4 3 2 और 1, यही तो होंगे ना भाई। 7 6 5 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गए भाई। अगर इसको देख रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x जो है वो कितना भाई 4.5 से बड़े आने चाहिए। 4.5 से बड़े का मतलब 5 6 7 8 और 9। भाई 10 से बड़े तो आने के नहीं, क्योंकि 10 से तो छोटे ही लेने हैं। बात समझ पा रहे हो बेटे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों कंडीशन को जरा ऑब्जर्व करो भाई, हैं इनमें से दोनों, क्योंकि दोनों वैलिड होनी चाहिए। तो कॉमन चीज़ें क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही हैं भाई 5 6 7, 5 6 7 इसमें भी है, 5 6 7 इसमें भी है, 8 9 इसमें नहीं है। समझ पा रहे हो। इसका मतलब जो x की वैलिड वैल्यू आई है हमारे पास, x की जो वैलिड वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, x इज इक्वल टू 5 6 7। ओके, बात समझ पा रहे हो भाई। तो अगर मैंने अब इसका मैं ऑर्डर बना लेता हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट और सेकंड दो रिजल्ट लेने हैं, 2 ऑड नंबर लेने हैं। तो अगर मैंने 5 लिया, पहले को 5 ले लिया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 7। बात समझ पा रहे हो। अच्छा यहां पर एक चीज और हो गई भाई कि हमने क्या लेने हैं, ओड नंबर लेने हैं। तो अगर ओड नंबर ले रहे हैं तो यहां से 6 और गायब हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा हमारा, 6 को और गायब कर दो। समझ पा रहे हो बेटे। तो इसका मतलब ये 6 जो है यहां से ये भी गायब हो गया, तो हमारे पास केवल 5 7। और अगर हम इसको 7 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, और ये 9 हो जाएगा। समझ पा रहे हो भाई। तो हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर आ गए, एक तो 5 और 7 का, और एक आ गया 7 और 9 का। और दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों ये क्या है 10 से छोटे है ना, स्मॉलर देन 10। तो 5 भी 10 से छोटा है और 7 भी। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि दोनों का सम जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। ये 12 11 से बड़ा हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये 16 हो जाएगा। ये भी जो है 11 से बड़ा हो गया। आ गई ये बात समझ में आपको। पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। 2 ऑड नंबर लेने थे, फर्स्ट को x मान लिया, सेकंड को x + 2 मान लिया। पहली कंडीशन दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, x भी 10 से छोटा ले लिया, x + 2 भी 10 से छोटा ले लिया। यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ गई। दोनों को जब ध्यान से देखा तो ये एक अच्छी कंडीशन थी जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही थी। उसके बाद दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए, दोनों को प्लस करे 11 से बड़ा लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 4.5 से बड़ी आ गई। 4.5 से बड़ी का क्या मतलब है, x 5 7 8 9 हो सकता है। और हमें क्या लेना है, ओड नंबर, तो इवन नंबर को हटाई देते हैं, तो 5 7 और 9 रह गए। इसी तरीके से यहाँ से 8 से छोटे नंबर लेने हैं, तो 8 से छोटे हमारे पास 1 2 3 7 तक आ रहे हैं, लेकिन इवन नंबर लेना ही नहीं है, तो इवन नंबर को हटा दिया। तो 5 7 5 3 1 रह गए। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाया कि भैया दोनों में सिमिलर कौन है, तो सिमिलर हमने देखा 5 और 7। तो हमने कहा x की वैल्यू या तो 5 होगी या 7 होगी। अगर x की वैल्यू 5 है तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, 2 प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 7 है तो अगला वाला कितना हो जाएगा, 2 प्लस कर देंगे 9। तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनने, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और रिमेनिंग क्वेश्चन जो आगे के हैं उसको ट्राई करके देखो। परेशान कर रहा है अगर कोई भी क्वेश्चन तो मुझे बताओ। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।